आंख में आंख मिला के बात करने में ज्यादा आनंद आएगा। आज जिधर की बातें रसिक जी ने की मैंने वहां की बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल आपके ऊपर वाली बात करूंगा। प्रेम की शायरी करता हूं, 5 मिनट में जीवंत हो जाइएगा। आइए 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, बिना किसी भूमिका के बात शुरू करता हूं। थोड़ी देर मोबाइल से निकल आइएगा और बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि डूब के डूब के डूब के डूब के तेरी आंखों में कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं, कि प्यार 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 मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। और तू पारस है कि तू पारस है मैं पत्थर, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीखा, धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीखा। अभी प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे कि एहसासों को कागज पे डालिए तो कविता बनती है। मैंने कहा कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया। विनोद सुनना, कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, मैंने कह के आधा मिसरा छोड़ दिया। कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, मैंने कह के आधा मिसरा छोड़ दिया। और वो थी मैं था, कि वो थी मैं था और थी बिल्कुल तन्हाई। शायरी सुनिएगा, शेर सुनिएगा, कि वो थी मैं था और थी बिल्कुल तन्हाई, मैंने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। वाह ढंग से करिएगा तो सुनाऊंगा और इसी मूड मिजाज की सुनाऊंगा। अभी 4 पंक्ति ये भी सुने। मैंने कहा जी 2 लोग घूम माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं पहली मंजिल से कि मैं क्या पढ़ूं, आइए वही पढ़ता हूं। 4 पंक्ति ये सुने। जब हम इस उम्र में होते हैं, नई सोच में होते हैं, नई तरंग में होते हैं, नई ऊर्जा में होते हैं, तो लगता है कि सनातनी संस्कृति में रहते हुए भी किसी के देह बदन और जिस्म को पा लेना प्यार होता है। मुझे नहीं लगता कि वो प्यार होता है। दरअसल प्यार नहीं होता है तो क्या होता है, 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं। कभी किसी ने कहा कि इसके बदन को अपना लो, इसके जिस्म को पालो, इसके देह को पालो, वो प्यार है। मैंने उससे क्या कहा था? 4 पंक्तियां दे के जाना चाहता हूं नौजवानों, इस कवि सम्मेलन को अपनी जवानी देना, ऊर्जा देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने क्या जवाब दिया था? जो देह बदन में जिस्म में टटोलते हैं प्यार को, उनको मैंने कहा था कि बदन की आग में, मैंने कहा था कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा। अंतस मतलब अंतरात्मा, कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा। मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। और मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, कि मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। कि तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। मैंने कहा कि परस्पर प्रीत में डूबे, कि परस्पर प्रीत में डूबे, परस्पर नेह में डूबे, कि परस्पर प्रीत में डूबे, परस्पर नेह में डूबे, तुम्हारी इश्क की धरती के पावन रेह में डूबे, कि तुम्हारे इश्क की धरती के पावन रेह में डूबे। और उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त करने पर, कि उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त करने पर कभी चाहा नहीं कि हम तुम्हारी देह में डूबे, कभी चाहा नहीं कि हम तुम्हारी देह में डूबे। मैंने कहा कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, देखिए दस्तार वाले भाई बैठे हैं सरदार जी, दस्तार पगड़ी को कहते हैं। मैंने कहा कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक पतवार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदल में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदल में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। तो मैंने 4 पंक्ति ये भी कही कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता।
और मुझको तेरी रूह तलक जब जाना था, कि मुझको तेरी रूह तलक जब जाना था, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या होता, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या होता। और कविता सुनना चाहते हो तो कविता की 4 पंक्तियां देता हूं, यहीं से कवि सम्मेलन को उठाना, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उन लोगों के मन में जब विकार आते हैं, प्यार की जगह विकार आते हैं, तो 4 पंक्तियां उन्हें कहना चाहता हूं, कविता के विशुद्ध पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि बदन पे तुम लपेटे कर कपट के तार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे कर कपट के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे कर कपट के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, और अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। लंका बता दी। जो लोग अभी भी आंखों से आंख मिला के बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि दर्द से हाथ मिलाने का इरादा है क्या? कि दर्द से, आप ही को कह रहा हूं कि दर्द से हाथ मिलाने का इरादा है क्या? दिल की दुनिया को मिटाने का इरादा है क्या? कि दर्द से हाथ मिलाने का इरादा है क्या? दिल की दुनिया को मिटाने का इरादा है क्या? और आंख से आंख मिलाने में ये झिझक सी क्यों है? कि आंख से आंख मिलाने में झिझक सी क्यों है? फिर मुझे छोड़ के जाने का इरादा है क्या? कि फिर मुझे छोड़ के जाने का इरादा है क्या? मैंने कहा कि मेरे चेहरे पे मेरे दर्द का साया है क्या? कि मेरे चेहरे पे मेरे दर्द का साया है क्या? मेरी आंखों से कुछ खून सा टपका है क्या? कि मेरी आंखों से कुछ खून सा टपका है क्या? कि मेरे चेहरे पे मेरे दर्द का साया है क्या? मेरी आंखों से कुछ खून सा टपका है क्या? तो तुम मुझसे आंख मिलाने में झिझकता क्यों है? कि तुम मुझसे आंख मिलाने में झिझकता क्यों है? तेरी आंखों में किसी और का चेहरा है क्या? तेरी आंखों में किसी और का चेहरा है क्या? कि दर्द, तन्हाई और आंसू के अलावा क्या है? एनएलयू वालों, कि दर्द, तन्हाई और आंसू के अलावा क्या है? मेरे हाथों की लकीरों में ये लिखा क्या है? कि मेरे हाथों की लकीरों में ये लिखा क्या है? दर्द पे दर्द की सौगात दिए जाता है, कि दर्द पे दर्द की सौगात दिए जाता है। लिखने वाले ये बता तेरा इरादा क्या है? कि लिखने वाले ये बता तेरा इरादा क्या है? नाम मधुकर है। बहुत सी भाषाओं में लिखता हूं, प्रेम की भाषा में तो आपको सुनाया है। मधुकर का मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। मधुकर मतलब भाव, भावरा। मधुकर वो है जो खुशबू देने का काम करता है, रंग देने का काम करता है, कली को फूल करने का काम करता है, गंध देने का काम करता है, खुशियां बांटने का काम करता है। मगर कुछ लोग इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं। विनोद पाल अक्सर कहता है, मनीष भैया, मधुकर मतलब भावरा, मधुकर मतलब बदचलन, मधुकर मतलब आवारा, मधुकर मतलब क्या? तो मैंने विनोद का कहते कैसे तुमने जो कही, प्यार में जो भी आरोप लगे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए एक शेर मैंने ये कहा कि मोहब्बत में कोई तोहमत लगाए, कोई आवारा कहे, कोई बदचलन कहे, तो स्वीकारिता होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मोहब्बत में लगी तोहमत का अपना लुत्फ होता है, कि मोहब्बत में लगी तोहमत का अपना लुत्फ होता है, लगे बेशक मेरे दामन पे कोई दाग लग जाए। शेर सुनना कि मोहब्बत में लगी तोहमत का अपना लुत्फ होता है, लगे बेशक मेरे दामन पे कोई दाग लग जाए, और तेरे जिस्म में इतनी तपिश भर दूं मोहब्बत की, या तेरे जिस्म में इतनी तपिश भर दूं मोहब्बत की, कि बदन पानी में उतरे तो नदी में आग, कि बदन पानी में उतरे तो नदी में आग लग जाए। मधुकर हूं तो 4 पंक्तियां परिचय की पढ़ के बात समाप्त करता हूं। बहुत जगह ये स्वीकारोक्ति भी पढ़ता हूं कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं, कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं, शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं, कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं, शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं, और मुझसे बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा? मधुकर से बेहतर कि मुझसे बेहतर
फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा, जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूं, कि जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूं। वही अपने काव्य पाठ का समापन करता हूं, क्योंकि वर्दी वाले आप भी हैं, वर्दी वाले हम भी हैं। 4 पंक्तियां वर्दी के लिए कहना चाहता हूं। वर्दी क्या होती है? अभी हम सब लोग सामान्य लोग हैं। जब मेरे बदन पे खाकी वर्दी आ जाती है, आपके बदन पे काला कोट आ जाता है, तो एक जिम्मेदारी बनती है। ये वर्दी क्या होती है? जब लोग पूछे आपसे कि इस वर्दी में आ जाने के बाद आपकी आत्मा में क्या प्रवेश कर जाता है, वर्दी हम सब के लिए क्या होती है? 4 पंक्तियां कह के बात समाप्त करना चाहता हूं, आप सबको सौंप के जाना चाहता हूं। मैंने कहा कि सुनो, दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी, कि सुनो, दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी। हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी, हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी। और किसी के वास्ते बेशक के बस खाकी का कपड़ा हो, कि किसी के वास्ते बेशक के बस खाकी का कपड़ा हो, हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार दिल की बातें की।